हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सॉफ्टवेयर थिंग कंपनी में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। अब ये व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई है क्या एग्जैक्टली, वो मैं आपको पहले डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले आपने देखा था कि जो लॉन्च किया था एक नॉर्मल व्हाट्सएप फेसबुक मेटा ने लॉन्च किया था। तो नॉर्मल व्हाट्सएप तो हमारे जैसे सबके लिए वो यूज था, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे जो हो, वो सब लोग वो व्हाट्सएप यूज कर सकते थे। उसके बाद क्या हुआ कि व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च हो गया। व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च करने का ये था उसका मोटो, क्योंकि जो नॉर्मल व्हाट्सएप था वो पहले सब लोग बिजनेस के लिए भी यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। अब लोग बिजनेस भी उसी पे कर रहे हैं, पर्सनल चैटिंग भी उसी पे कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा था कि चीज अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो ये चीज मेटा ने समझा और एक बिजनेस व्हाट्सएप उसने लॉन्च कर दिया। अब बिजनेस व्हाट्सएप एक ऐसा था कि आप ब्रॉडकास्ट फाइल बना सकते हो, उसके अंदर आप एक लेबल्स क्रिएट कर सकते थे, आपके बिजनेस का प्रॉपर तरीके से प्रोफाइल आप व्हाट्सएप के ऊपर बना सकते थे। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन अब क्या हुआ कि जब भी आपको व्हाट्सएप पे बल्क में मैसेज भेजना होता है, 5 से ज्यादा लोग को शेयर करके आप मैसेज नहीं भेज सकते। दूसरी चीज, आप उसमें अगर ज्यादा लोगों को भेजते हो, ब्रॉडकास्टिंग करते हो, तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाता है। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिसका यूज करके आप बल्क में मैसेज भेजते हो अननोन लोगों को, या खुद के कस्टमर्स को आप ज्यादातर भेजते हो, तो आपने देखा होगा आपका नंबर ब्लॉक हो जाता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए कि सारे लोगों ने एक चीज डिमांड रखी कि एक व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई भी लॉन्च होना चाहिए। अब ये जितने भी प्रॉब्लम आते थे बिजनेसेस में, नंबर ब्लॉक हो जाना, 5 से ज्यादा लोगों को आप शेयर नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाता था। तो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में ये सारी चीजों का सोल्यूशन है। अब व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई मिलता कैसे है उसके बारे में आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लेने के लिए सबसे पहले आपका एक फ्रेश नंबर, यानी कि वो व्हाट्सएप पे नहीं रहना चाहिए, ना ही बिजनेस व्हाट्सएप पे रहना चाहिए। वो आपका एक फ्रेश नंबर होना चाहिए। अगर वो एक नंबर है आपके पास, अगर वो कोई भी व्हाट्सएप पे रजिस्टर है, तो आपको वो व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। वो अकाउंट डिलीट करने के बाद ही आप उसको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पे रजिस्टर कर सकते हो। अब व्हाट्सएप बिजनेस पे रजिस्टर करने के बाद आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बताता हूँ। आपको एक फ्रेश नंबर चाहिए, आपकी खुद की वेबसाइट होना जरूरी है, आपके पास बिजनेस का कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जैसे कि एमएसएमई सर्टिफिकेट या जीएसटी। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो तो आउट ऑफ इंडिया के लिए तो उनके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट होता होगा उसकी जरूरत होती है। अब आपका जो फेसबुक पेज होता है उसकी भी जरूरत है। अब आपके फेसबुक अकाउंट से जाकर वहां पर जो फेसबुक पेज होता है, मेटा फॉर डेवलपर पे जाके वहां पर आपके अकाउंट क्रिएट करके वहां पर आपके सारे नंबर और ये सारी चीजें देके वेरीफाई होता है। उसके बाद वेरीफाई होने के बाद हम लोग आपको एक पैनल देते हैं जो कि मेटा से हम लोग कनेक्टेड हैं। मेटा से कनेक्टेड होने के बाद वो चीजें हम आपको देते हैं पैनल। मैं आपको उस चीज का भी वीडियो शेयर करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अभी। तो एक पैनल देंगे जहां पर आप लाइव चैट कर सकते हो, जहां पर आप कस्टमर्स के साथ बल्क में मैसेजेस भेज सकते हो, व्हाट्सएप चैटबॉट सिस्टम बना सकते हो। आपकी जो टीम है वो हर एक कस्टमर से व्हाट्सएप पे लाइव चैट कर सकती है आपके कस्टमर से। अब डॉक्यूमेंट होने के बाद आपकी जो फेसबुक अकाउंट होता है, फेसबुक अकाउंट में जाने के बाद मेटा फॉर डेवलपर, आपको न्यू टैब में मेटा फॉर डेवलपर सर्च मारना है। वहां पर एक अकाउंट आएगा। वहां पर जाने के बाद आपका जो भी फ्रेश नंबर है, जो आपके वेबसाइट है, वो सब कुछ डालने के बाद आपको एक मिलता है एपीआई एक्सेस कोड। अब वो जो कोड होता है, एक्सेस कोड होता है, फोन आईडी होता है और एक व्हाट्सएप आईडी आपको मिलता है। अब वो आईडी को लेकर आपको क्या करना है, हम आपको एक पैनल प्रोवाइड करते हैं जो कि मेटा से कनेक्टेड है, उसके पार्टनरशिप में है। वो पैनल में आप वो कोड जब कनेक्ट कर देते हो तो आपको व्हाट्सएप एपीआई यूज करने के लिए एक अलग से पैनल बन जाता है। वो पैनल से आप लाइव चैट कर सकते हो आपके कस्टमर के साथ, जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हो। आप उनको बल्क में मैसेजेस भेज सकते हो बटन के साथ में।
आप उनको व्हाट्सएप चैटबॉट सिस्टम बना सकते हो जिसमें ऑटोमेटिकली डिटेल्स रिप्लाईज वगैरह ऑटोमेटिकली जाएंगे। अब ये सारी चीज तो आप एक पैनल के थ्रू कर ही सकते हो। अब आपको मान लीजिए कि कस्टमर्स को बल्क में ब्रॉडकास्ट करना है, आपका नंबर पहले बैन होता था, तो इसमें आपका नंबर बैन नहीं होगा। ये सब चीजें तो एपीआई इसी को बोलते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आपको व्हाट्सएप पर आपका नाम आना चाहिए और आपके नाम के आगे आपको ग्रीन टिक भी चाहिए होगा। तो आप जो डॉक्यूमेंट में बोल रहा था कि आपको बिजनेस के लिए एक डॉक्यूमेंट देना होता है, तो आपका बिजनेस का डॉक्यूमेंट यानी कि आपका बिजनेस वेरीफाई कराना होता है फेसबुक से, फेसबुक मेटा से। अब आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होता है। एपीआई आपको एक हाफ एन आवर्स में मिल जाता है, जैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई होने के बाद आपका बिजनेस तुरंत हम लोग वेरीफाई करते हैं। बिजनेस वेरीफाई होने के बाद 1 से 2 दिन में आपको आपका नाम जो है व्हाट्सएप पे आने लगता है। यानी कि आप किसी को भी मैसेज भेजो, जिन्होंने आपका नंबर सेव नहीं किया है उनको आपका नाम ऑटोमेटिकली टॉप पर आने लगेगा। और बिजनेस वेरीफाई होने के बाद आपको ग्रीन टिक के लिए आप बाद में अप्लाई कर सकते हो। ग्रीन टिक अप्लाई करने के लिए आपका ब्रांड जो है वो फेमस रहना चाहिए, जैसे कि आपके बिजनेस का आर्टिकल रहना चाहिए। आपका अगर बिजनेस का कोई नाम सर्च मारता है गूगल पर, तो आपकी जो वेबसाइट है वो तुरंत टॉप पे आनी चाहिए। उसी के साथ साथ आपकी जो एंगेजमेंट है सोशल मीडिया पे वो ज़्यादा रहनी चाहिए, जैसे कि आप रेगुलर बेस पे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, व्हाट्सएप पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस भेजते हो आपके कस्टमर के साथ। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं भी है तो उसका कोई इशू नहीं है। आपको जो आर्टिकल्स चाहिए यानी कि जो पीआर करना होता है वो सारी चीज़ भी हम आपको करा के दे देंगे, जिससे कि आपको फेसबुक एक ग्रीन टिक दे दें। ग्रीन टिक के लिए ये सारी चीज़ें कंपलसरी है, जो कि हम ये आपके कराने के लिए हेल्प करेंगे, तो उसका आपको टेंशन नहीं है कि आपको कैसे मिलेगा। अब ग्रीन टिक मिलने के बाद अब आपका क्वेश्चन होगा कि व्हाट्सएप पर तो पहले आप 100 लोग को 150 लोग को मैसेज भेजते थे, आपका नंबर ब्लॉक हो जाता था। तो अब मैं समझाता हूँ कि एपीआई का सिस्टम कैसे चालू होता है, फेसबुक कैसे अलाउ करता है मैसेजेस भेजना। सबसे पहले जब आपको एपीआई मिलता है, पैनल से आप कनेक्ट करते हो, आपको शुरू में 250 का लिमिट मिलता है, यानी कि 250 लोगों को आप सिर्फ मैसेज भेज सकते हो एक दिन में। जैसे ही आपका 1 से 2 दिन में बिजनेस वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आप एक दिन में 1000 लोगों को मैसेजेस भेज सकते हो। अब ये होने के बाद आप जैसे जैसे मैसेजेस यूज करोगे आपको 10,000, 1 लाख फिर अनलिमिटेड भेजने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो पर मैसेज है वो पर मैसेज का एक चार्जेस होता है जो कि मेटा चार्ज लेता है। इनकमिंग मैसेजेस जो होते हैं उसका भी पर कन्वर्जेशन, यानी कि 24 आवर में आप एक जन से जितना भी बात करो एक पर्टिकुलर आपको अमाउंट के चार्जेस लगते हैं। इनकमिंग में कम लगते हैं, आउटगोइंग में थोड़े ज़्यादा लगते हैं। लेकिन 1000 इनकमिंग कन्वर्जेशन जो है, यानी कि एक महीने में 1000 लोग से 24 घंटे तक एक दिन कितनी ही बात कर लें वो बिल्कुल ही फ्री मिलता है, और ये हर मंथ आपको मिलता है। उसके बाद एक पर्टिकुलर चार्जेस आपके चालू हो जाते हैं जो कि बहुत ही कम होते हैं। अब ये जो पेमेंट होता है आपको डायरेक्टली फेसबुक को ही पे करना होता है, हमारे जैसी कंपनी को पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो मैसेज जितना यूज करेंगे उतना वो पोस्टपेड आपको उनको पे करना है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने पैनल और जो वेरिफिकेशन कराने में हम आपकी हेल्प करते हैं, हम सिर्फ उसी का चार्जेस लेते हैं। अब ये होने के बाद आपको जैसे कि आपकी ब्रांडिंग, आपकी मार्केटिंग, आपको सेल्स ऑटोमेशन, जितने भी सारी चीज़ें आपको करनी है, जितने भी प्रमोशन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, एक सेल्स बढ़ाने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती है, वो यह व्हाट्सएप एपीआई के साथ आपका पॉसिबल हो जाता है। थोड़े चार्जेस लगते हैं, बट आपका जो बिजनेस पहले होता था ये उससे ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बिजनेस एपीआई का जो पैनल होता है वो कैसा दिखता है, उसका एक डेमो वीडियो।